यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी हर का परिमीकरण कहें यानी कि रेशनलाइजिंग ऑफ डेनोमिनेटर, कभी भी हर का ही परिमीकरण किया जाता है। जब भी आप लोग देखोगे कि कभी भी रूट में नीचे आपके हर में रूट में कोई अंक हो तो उसका क्या किया जाता है, परिमीकरण किया जाता है। यानी कि हर में जो रूट में अंक दिया हुआ है उसके रूट को क्या करना, हटा देना, और उसी को हटाने की क्रिया जिस तरह से जिस रूल के द्वारा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिमीकरण, यानी कि रेशनलाइज करना। तो जैसे आपका एग्जाम्पल में दे देते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल पे तौर पे हम बता रहे हैं कि 1/√2 है और यहाँ पे √2 आपका क्या दिखाई दे रहा है, हर में दिखाई दे रहा है। तो यही हर के जो √2 है यानी कि रूट को हटाना ही हमारा क्या हो जाएगा, परिमीकरण होगा। तो किस तरह से हटाते हैं, तो जब भी रूट में कोई नीचे अंक दिया हो तो उसी रूट वाले अंक को ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा कर देते हैं। यानी कि सेम आपके अंश में भी गुणा करना है और हर में भी करना है। गुणा करने के पश्चात आप क्या देखिएगा, √1 से गुणा होता है तो कितना हो जाता है, √2, और नीचे में √2 से √2 में गुणा हुआ तो √4, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। या आप शॉर्टकट भी रूल जानते हैं कि जब सेम अंक के 2 रूट में हो तो रूट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि केवल क्या हो जाएगा, 2 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा केवल, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हर का क्या हो गया, परिमीकरण हो गया। एक और देखिए एग्जाम्पल, 1/2√2 हो सपोज दैट, या 1/2√3 हो गया, ठीक है। इसका कोई पूछे कि आपका परिमीकरण क्या होगा, यहाँ चेक कीजिए बाबू, ये इसका परिमीकरण करना है। तो यानी कि अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था पीछे कि 2√3 है तो इसके ऊपर में भी यानी अंश में भी 2√2 से गुणा होगा और नीचे में भी 2√3 से गुणा होगा। तो गुणा करने के पश्चात देखिए तो क्या हो जा रहा है, 2√3 से 2√3 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, और नीचे आपका गुणा कीजिए, 2 से 2 में गुणा होगा तो 4, और 3 से √3 में गुणा हुआ तो 9, √3 से √3 में गुणा हुआ तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो ऑलरेडी आपका 2 दूनी 4 और 4 3 12। यदि आप लोग एक विस्तार से चलते हो तो 2 दूनी 4 और √3 से √3 में गुणा करोगे तो √9, यानी कितना हो जाएगा, 2√3 बटा में 4 है और 9 का वर्गमूल अभी आप लोग बताया कितना, 3, यानी कितना हो जाएगा, 2√3 बटा में 4 3 12। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी हर का रेशनलाइज कर सकते हो, यानी कि हर का परिमीकरण करने का ये आप लोग का तरीका है। नोट कर लीजिए इसको। यदि कटने लायक हो तो आप कटा सकते हो, 2 छक्का 12, यानी कि √3 बटा कितना लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, 2/7√2 है, हाला नहीं कीजिए, 2/7√2 है तो इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो कैसे। यदि 2/7√2 दिया हो और इसको रेशनलाइज करने के लिए कहे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1 रहे तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या लिखेंगे, 2/7√2 है ऑलरेडी और इसका रेशनलाइज करना है तो कितना लिखेंगे, ऊपर में गुणा कितना से हो जाएगा, 7/2, और नीचे भी गुणा हो जाएगा कितना में, 7/2 से। अब यहाँ देखिए गुणा कीजिए इसको, 2 7 14, √2 हो जाएगा, और नीचे वाला मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से 7 में गुणा हो तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, और √2 से √2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो गया, ऊपर में 14√2, और नीचे हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 49, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी कितना हो जाएगा, 14√2 और बटा में 49 दूनी कितना होता है, 49 से 2 में गुणा करो कितना होगा, 98। यदि कटने लायक हो तो यदि हमारा कटने लायक हो तो इसको कटा देते हैं, 14 7 98 होता है क्या, यानी कितना हो जाएगा, √2 बटा में 7। कोई दिक्कत है किसी को। चलिए अब नीचे में ये तो एक अंक था, नीचे में एक पद था, मान लीजिए कि बटा में यदि 2 पद करके दिया रहे यानी 2 अंक रहे तब हम लोग उसका परिमीकरण कैसे करेंगे। चलिए इसको पहले चेक कर लो। हाँ क्वेश्चन ही बता रहे हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन बताए थे कि जब नीचे में रूट में 2 अंक हो
प्लस में हो या माइनस में हो, तो इसका भी परिमेयीकरण करना होता है और इसका भी परिमेयीकरण करके रूट को क्या करना होता है, हटाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि जब नीचे वाले अंक आपके प्लस या माइनस में होंगे तो पहले हमको ध्यान देना होता है कि दो अंक जो है ये प्लस में है कि माइनस में है। यदि प्लस में है तो हम लोग इसी अंक को उठाकर यानी कि इसी अंक से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, लेकिन अंतर यही रहेगा कि यदि प्लस में होगा तो माइनस में लेकर और यदि माइनस में होगा तो प्लस में लेकर। तो ऊपर से कितना में गुणा करेंगे, √3 माइनस √2 और नीचे में कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 सेम होगा, लेकिन प्लस में तो माइनस में और माइनस में होता तो प्लस में। चलिए इसको गुणा कीजिए आप लोग, तो ऊपर में 1 से गुणा हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, √3 माइनस √2। नीचे हम लोग देखते हैं क्या कि या तो आप इसको गुणा कर दीजिए, विस्तार से गुणा कर दीजिए, यानी कि पहला को उठाइए दोनों में गुणा, फिर इसको उठाइए फिर दोनों में गुणा, नहीं तो आपको इसको फॉर्मूला में भी बना सकते हैं, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो ये a प्लस बी हो जाएगा और नीचे वाला a माइनस बी होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग पहले सीखे होंगे, a² माइनस b², यानी कि a² माइनस b², यानी कि इतना के बदले में आप लोग क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। a किसको माने हम लोग, √3 को, तो इसका स्क्वायर माइनस b किसको माने हैं, √2 को, √2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया था, √3 माइनस √2। याद रखिएगा किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो शॉर्ट में एक ट्रिक याद रखिएगा, किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर रूट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि आपका स्क्वायर करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में, और नहीं तो आप विस्तार से कीजिएगा तो √3 गुणे √3, √3 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, √3 से √3 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, √9, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। ऐसे भी कीजिएगा तो आपका वही आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, याद देखिए √2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2 बटा में कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1। यदि आप 1 ना भी नीचे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर अंक के बटा में क्या होता है, 1 होता है। चलिए इसको भी देख लिए।